हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। इसमें क्या देखा है, दो अब कॉलम मैच करने हैं। कॉलम 1 दे रखा है, कॉलम 2 दे रखा है। कॉलम 1 में लिखा है टाइप्स ऑफ वुड्स और उसमें क्या दे रखे हैं, नेम्स एंड फीचर्स दे रखे हैं उसके, वो कैसी वुड है उसमें। तो टाइप्स ऑफ वुड में दे रखा है हार्ड वुड है, सॉफ्ट वुड है, हर्ट वुड है या सैप वुड है। और फीचर्स की अगर मैं बात करती हूँ, फीचर्स में दे रखा है ड्यूरामेन, एल्बर्नम, नॉन पोरस वुड है और पोरस वुड है। तो ये आपके टाइप्स ऑफ वुड है और यहाँ पे इनके नेम और फीचर्स दे रखे हैं, कैसे टाइप की ये वुड्स होती हैं। तो यहाँ पे हमें सही कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच करना है। तो बात करेंगे सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की। कॉन्सेप्ट में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ वुड्स की। टाइप्स ऑफ वुड्स, तो आपका क्या करते हैं, जब आपका प्लांट जो है वो ग्रो करता है, जैसे जैसे उसमें प्लांट में ग्रोथ होती है, वहां पे उसके बाद उसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है। देयर आर लॉट्स ऑफ चेंजेस इन द वुड एंड देयर लॉट्स ऑफ सब्सटेंसेस आर डिपॉजिट इनसाइड द वुड, गिव देम प्रोटेक्शन और अदर यूजेस। तो यहाँ पे ऐसे ही हम टाइप्स ऑफ वुड की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो हम टाइप ऑफ इसमें वुड की बात कर रहे हैं, वो पहला आ गया हार्ड वुड। ये हार्ड वुड आपकी क्या होती है, हार्ड वुड। कौन सी वुड को हम हार्ड वुड कहते हैं? ये आपकी कहाँ प्रेजेंट होती है, वुड ऑफ डाइकॉट एंजियोस्पर्म ट्री। हार्ड वुड की अगर हम बात करते हैं तो कैसी है ये, वुड ऑफ डाइकॉट एंजियो एंजियोस्पर्म ट्री, एंजियो एंजियोस्पर्मिक ट्री। वहां पे वो जो ट्रीज हैं आपके, उसमें ये वुड प्रेजेंट होती है, एंजियोस्पर्मिक ट्रीज। एंड इन विच वेसल्स आर प्रेजेंट। इस वुड के अंदर क्या होता है, इन विच vessels are present। ये आपके क्या करते हैं, वेसल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इसमें वेसल्स आपके क्या हो गए, ट्रैकेड और बेसिस, जाइलम के पार्ट है ये आपका। तो वेसल आपका क्या है, जाइलम का पार्ट है, तो ये प्रेजेंट होता है इसमें। एंजियोस्पर्मिक में ये करेक्टरिस्टिक्स फीचर है एंजियोस्पर्मिक प्लांट का, किसमें वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। तो वेसल्स आपके प्रेजेंट है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सो कॉल्ड एज पोरस वुड। पोरस वुड क्योंकि उसमें होल होते हैं, उसमें बहुत सारे उसमें वेसल्स में, तो इसलिए इस वुड को क्या कहते हैं, पोरस वुड कहते हैं। और पोरस वुड में ऑप्शन क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। देन हम बात करते हैं बी की। बी के अंदर कौन से टाइप की वुड आ रही है, सॉफ्ट वुड आ रही है, सॉफ्ट वुड। अब सॉफ्ट वुड की अगर हम बात करते हैं तो ये आपकी वुड क्या है, वुड ऑफ जिम्नोस्पर्म है, वुड ऑफ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्मिक जो प्लांट्स होते हैं हमारे, जो जो जहाँ पे आपके नीक्ड सीड्स प्रेजेंट होते हैं जिम्नोस्पर्म्स में, वहाँ की जो जहाँ की उन ट्रीज की जो वुड है वो है सॉफ्ट वुड है उसमें। इट इज मेनली composed of it is mainly composed of ट्रैकेड्स। अब इसके अंदर यहाँ पे आपका एंजियोस्पर्मिक प्लांट में वेसल्स थे और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ट्रैकेड्स प्रेजेंट है। ये भी आपके जाइलम का पार्ट है, ये ट्रैकेड्स है, जाइलम का ही एक कंपोनेंट है ये। तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ट्रैकेड्स प्रेजेंट है। ट्रैकेड्स एंड पैरेन्काइमा प्रेजेंट होता है, ट्रैकेड्स एंड पैरेन्काइमा जो टिश्यू होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। एंड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वेसल, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वेसल्स, ये वुड आपकी क्या हो जाएगी, नॉन पोरस हो जाएगी। एब्सेंस ऑफ वेसल, इट इज कॉल्ड नॉन पोरस, नॉन पोरस, नॉन पोरस वुड। तो नॉन पोरस वुड की अगर हम बात करते हैं तो ये ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3। देन हम बात करेंगे अपना नेक्स्ट नंबर की। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हार्ड वुड। हार्ड वुड की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, सी हार्ड वुड, हार्ड वुड। अब हार्ड वुड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ये आपका क्या है, डेड है,
एंड सेंट्रल पार्ट इन द वुड ऑफ ट्री, ये कहाँ प्रेजेंट होता है? डेड तो है ये, सेंट्रल पार्ट इन द वुड, central part in the wood of trees, in the wood of trees। से, और इसके सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? सेल contains tannins, इसमें टेनिन्स, रेजिन, गम्स, ये सब इसके अंदर क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, टेनिन्स होते हैं इसके अंदर। एंड ये आपके क्या करते हैं? जो टेनिन्स हैं इसमें रेजिन्स हैं, ऑयल है, गम्स है, एरोमेटिक सब्सटेंसेस हैं, एसेंशियल ऑयल्स हैं, ये सारी चीजें उसको क्या करती हैं? हार्ड करती हैं। टेनिन्स इसके अंदर प्रेजेंट हो गया, रेजिन इसके अंदर प्रेजेंट हो गया, रेजिन्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, रेजिन्स। एंड इसमें ऑयल गम्स etc। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं? इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, और ये सारी चीजें उसको क्या करती हैं? एक इसमें इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं, इसमें क्या करती हैं? इसको एक स्ट्रांग बना देती हैं, उसको हार्ड बना देती हैं। ये ऑल दी थिंग्स उसको क्या बनाती हैं? हार्ड बनाती हैं, इसको मोर रेजिस्टेंट बनाती हैं, हार्ड के साथ साथ उसको ड्यूरेबल बनाती हैं। इसको क्या बनाती हैं? ड्यूरेबल बनाती हैं, हार्ड, ड्यूरेबल, और उसको रेजिस्टेंट कर देती हैं, रेजिस्टेंट टू अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसको ड्यूरेबल बनाती हैं, एंड रेजिस्टेंट टू अटैक ऑफ माइक्रोब्स। तो इसमें क्या होती है? इसको ड्यूरेबल बनाती है, इसलिए ये किसके साथ कंसर्न हो रही है? इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? ऑल्सो कॉल्ड एज, अगर हम बात करते हैं इसको, तो इसको हम बोलते हैं ड्यूरामेन, इसका अनदर नेम है इसको ड्यूरामेन। और यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखें तो ड्यूरामेन हमारे पास दे रखा है ऑप्शन 1, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऑप्शन 1। देन हम डी ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो डी ऑप्शन में हमारे पास दे रखा है सैपवुड। अब सैपवुड आपकी क्या होती है? सैपवुड है, आउटर है, ये आपकी सेंट्रल में प्रेजेंट होती थी, ये आपकी कहाँ प्रेजेंट है? आउटर में प्रेजेंट है। एंड ये क्या है? लीविंग लेयर है, लीविंग layers of the wood of tree, layers of wood of trees। It can transport water, it can, अब living है तो क्या कर सकती है? It can transport water and minerals, to the crown of the trees, to the crown मतलब अपर पार्ट जो है ट्रीज का, to the crown of the trees, वहां तक ये लेके जाती है। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एल्ब्यूरम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एल्बर्नम। तो अब इसमें अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं तो एल्बर्नम में हमारा कौन सा हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। तो अब हम बात करेंगे अपने ऑप्शंस की, तो हमारे ऑप्शंस के अंदर जो करेक्ट ऑप्शन जो आ गया वो हमारे पास क्या आ जाएगा? ए का 4 है, ए का इसमें 4 हो जाएगा, बी का 3 है, एंड देन सी का आपका क्या हो जाएगा? सी का 1 है, एंड डी का 2 है। तो सही जो मैच हो रहा है कॉलम 1 और कॉलम 2 वो क्या आ रहा है? ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट मैच हमें दिखा रहा है यहाँ पे। तो अगर आपका करेक्ट जो ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं करेक्ट ऑप्शन वो हमारे पास आ जाएगा बी 4 3, और इसमें यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 and 2, तो 4 3 1 and 2, तो सही ऑप्शन हमारे पास बी आ गई, ये बिल्कुल करेक्ट है। अब अगर ये ऑप्शन सही मैच दिखा रही है तो बाकी ऑप्शंस आपके क्या हो जाएंगे? रॉन्ग हो जाएंगे। बाकी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? रॉन्ग हो जाएंगे, क्योंकि वो करेक्टली मैच नहीं कर रहे हैं कॉलम 1 और कॉलम 2 को। तो करेक्ट ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।